हाय एवरीवन, दिस इज़ कमलेश चौहान। आज हम लोग फिर से उसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 12th हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पीछे जाकर देख लेंगे, पिछला वीडियो है चैनल पर ही। चलिए आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी देख चुके हैं, आइसोमरिज्म देख चुके हैं कि उसमें आइसोमरिज्म कैसे होता है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स होता क्या है, ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, प्रिपरेशन करने का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है ना, इसका मेथड देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। फिर बाद में हेलो एरीन्स भी देख लेंगे, उसका कुछ ही है। जिस तरीके से हेलो एरीन्स से कुछ कंडीशंस में सेम फॉलो करता है हेलो एरीन्स, वैसे ही बनता है। तो पहले हम लोग हेलो एल्केन्स की बात कर लेते हैं। तो हेलो एल्केन्स बनाने के लिए कई सारे हैं। पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्या लेंगे कि क्या बनेगा। ठीक है, क्या ले कि उससे हम लोग को हेलो एल्केन्स बने। तो पहला जो है रिएक्टेंट हमारा क्या लेंगे? एल्कोहल लेंगे, ROH। क्या लेंगे? एल्कोहल। ठीक है, ROH क्या है? एल्कोहल। ठीक, हमने एल्कोहल लिया। एल्कोहल लेने के बाद इसमें किसका रिएक्शन करा दिया? हैलोजन एसिड का। ठीक है, HX का हमने रिएक्शन कराया, तो ये क्या बनेगा? RX। ठीक है, प्लस H प्लस OH H2O। ये क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बन गया, यही तो हेलो एल्केन है। ठीक है, एल्किल हैलाइड बन गया। बात ये आती है कि क्या ऐसे ही बनता चला जाएगा? नहीं, कुछ कंडीशंस होती है। ये भी क्या होता है, ये देखिए, एल्कोहल एक ही नहीं होता है, कई टाइप का नहीं होता। हो सकता है कि ये 1 डिग्री हो सकता है ये 2 डिग्री हो सकता है ये 3 डिग्री हो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब हम लोग इंट्रोडक्शन में ही पढ़ चुके हैं। वहाँ एल्किल हैलाइड का पढ़े थे, हाइलोजन लगाकर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का बोल रहे थे। यहाँ पे OH लगा, इसलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल बोल रहे हैं। ठीक है, और इसमें X के जगह पे क्या आ सकता है? Cl, Br और I। यानी कि HX में क्या हो सकता है? HCl, HBr, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। तो जब इतने सारे हैं, मतलब यहाँ की इतनी पॉसिबिलिटी है, इसकी ये पॉसिबिलिटी है, उसके बाद ये RX हम लोग को बन रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑर्डर का भी हेर फेर है। हाँ, बात सही है। अगर एल्कोहल लेते हैं तो जो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा वो 3 डिग्री में होगा, देन 2 डिग्री, फिर लास्ट में 1 डिग्री। और ये वाले जो HX हैं, इनका ऑर्डर कौन इन सब से फास्ट रिएक्शन करेगा? तो सबसे पहले कौन फास्ट रिएक्शन करेगा? HI, फिर HBr, लास्ट में HCl। जिसका बॉन्ड वीक होगा वो फास्ट रिएक्शन देगा, जिसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो स्लो रिएक्शन देगा। हाइड्रोजन और आयोडीन में दोनों की साइज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका बॉन्ड वीक होगा। नहीं समझ में आ रहा? देखिए, ये आयोडीन है, ये छोटा सा हाइड्रोजन है, ये तो इस साइज का डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे ही बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो वीक हो जाएगा। कोई भी चीज़ छोटी है, जैसे ढक्कन है, इसको अगर ब्रेक करना हो तो तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अगर इसी को मारकर इतना बड़ा कर दिए तो तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। ठीक है ना, तो वही वाली बात है। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है बढ़ जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड का, जिसके वजह से बॉन्ड ब्रेक होने में आसानी होती है, यानी कि वीक होता है और ईजिली H+ वहाँ से मिल जाता है। तो रिएक्शन कैसे होता है? जैसे ROH है, ROH, उसके बाद हम ले लिया H+, क्योंकि ये एसिड है तो H+ देगा, इसकी तो नेचर ही वही है। एल्कोहल है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेगा?
ये H प्लस अटैक करता है इस पे, यानी कि इसका लोन पेयर ही ले लिया। जैसे ही लोन पेयर लिया RO से 2 हाइड्रोजन लग गया, ऑक्सीजनियम आयन बन गया। अब जैसे ही ऑक्सीजन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये कहा कि नहीं भाई साहब इतना तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि खुद ही हम जो कि भिखारी हैं, ऊपर से किसी को कर्ज दें, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब ये वाला बॉन्ड वीक हो गया तो ये टूटने लगा, और X माइनस, ये सोच ही रहा था यहाँ से HX से क्या मिला है H, और X है ये ब्रेक करेगा तो H प्लस और X माइनस, तो सोच ही रहा था कि ये ब्रेक करे तो हम तुरंत जाकर इस पे अटैक करें। जैसे ये निकला H2O बनकर RX बन गया, ठीक है, प्लस H2O। इस तरीके से मैकेनिज्म चलती है, बात समझ में आए। तो अब क्या हुआ, ये सारी क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टी होगी, यहाँ से RX हम लोग को एल्किल हैलाइड मिल गया। अब बात आती है, जैसे सिंपल सा एल्कोहल हमने लिया CH3 CH2 और ये रहा OH, और उसके बाद हमने क्या ले लिया HCl, हाँ HCl, और ये HCl जो होगा गैसियस फॉर्म में है, और यहाँ पे हमने ले लिया एनहाइड्रस ZnCl2। ZnCl2 क्या है, एक लेविस एसिड है। लेविस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं किसी भी दूसरे स्पीसीज से, ठीक है। तो ये भी, इनका भी क्या होता है। अच्छा ये बात आ रही है समझ में, ये ब्रेक क्यों जल्दी इजीली ब्रेक करेगा, चलो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। देखिए अब क्या होता है, यहाँ भी HCl है, HCl गैस, तो ये जो रिएक्शन है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ, ये तो 1 डिग्री एल्कोहल है क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन, इसे लगा 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल है, और जो काम 1 डिग्री के साथ हो रहा है वही सेम काम 2 डिग्री वाले एल्कोहल के साथ भी होगा। HCl ले लेंगे गैसियस फॉर्म में, कंसनट्रेटेड गैसियस है, और एनहाइड्रस ZnCl2 ले लेते हैं। तो ये लेविस एसिड है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप इसको क्या करता है, अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो CH2OH का बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, स्ट्रेच कर जाता है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे बॉन्ड है तो ये स्ट्रेच करके इतना बड़ा कर गया, ठीक है, क्योंकि ये खिंचाव पाता है। तो अब क्या होगा, जब बॉन्ड बढ़ेगा तो जो बॉन्ड लेंथ होगा, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो उसको ब्रेक करने में आसानी होगी। अब तुरंत क्या करेगा, Cl माइनस पीछे से अटैक कर देगा, फिर से आराम से CH3 CH2 और यहाँ पे Cl, फिर से वही HCl H2O बन जाएगा, ठीक है। वही वाला प्रोसेस है, ये इन्हांस कर दिया, रिएक्शन को इन्हांस कर दिया, ये फास्ट कर दिया, क्योंकि जो लोन पेयर ये ले रहा था हाइड्रोजन वही काम ये भी कर रहा है, उसको आसानी हो गई, आराम से अटैक कर सकता है। उसके बाद ये रिएक्शन दे दिया। 2 डिग्री में भी वही काम करेगा। 2 डिग्री का एग्जाम्पल जैसे CH3 CHOH और यहाँ ले लेते हैं CH3, अटैक करने के बाद हमारे पास जो एल्किल हैलाइड मिलेगा, यहाँ क्या कर देते हैं Cl, अच्छा यहाँ CH3, ठीक है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड मिला। तो ये जो है यही आगे जाकर हम लोग ल्यूकास से पढ़ते हैं, सेम प्रोपोर्शन रहता है ऐसे सही, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये HCl कंसनट्रेटेड HCl गैसियस फॉर्म में और एनहाइड्रस ZnCl2, इसको, इस प्रोसेस का जो नाम है उसको बोलते हैं ग्रोव्स प्रोसेस। इसको क्या बोलेंगे, ग्रोव्स प्रोसेस, ठीक है। ये जो मेथड का नाम है उसको ग्रोव्स प्रोसेस बोलते हैं। बात समझ में आई। और 3 डिग्री अल्कोहल इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कहता है कि ZnCl2 की ज़रूरत ही नहीं है, बस तुम मुझे HCl दो, हम फटाक से ये रिएक्शन दे देंगे, थोड़ा टाइम भी नहीं लेंगे। तो 3 डिग्री अल्कोहल ये बना लेते हैं, जैसे यहाँ OH कर दिए, यहाँ CH3 कर दिया हमने, यहाँ CH3 कर दिया, यहाँ भी CH3, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, 1 2 3 कार्बन लग गए, और इससे OH लगा, 3 डिग्री अल्कोहल, और HCl गैस ले लिए, HCl गैस। अब ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अब फटाक से ये रिएक्शन आपको दे दिया, यहाँ Cl लग गया, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ रहा CH3, ठीक है। आराम से एल्किल हैलाइड वो भी क्लोरीन के फॉर्म में मिल गया, क्लोरोएल्केन, ठीक है। क्लोरोएल्किल हैलाइड मिल गया। ये तो हमने Cl के साथ देखा, उसी तरीके से Br के साथ है, यानी Br के साथ एक एल्कोहल ले लेते हैं ROH और HBr हो गया,
और इसमें हल्का सा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं। H2SO4 लिटिल अमाउंट में, क्या कर दिए, लिटिल अमाउंट में H2SO4 हमने डाल दिया। जैसे ही H2SO4 हमने डाल दिया उसके बाद इसको क्या कर दिए, रिफ्लक्स कर दिए, तो ये क्या बन गया, RBr प्लस H2O, वही वाला ऊपर की तरह है। अब बात आती है कि रिफ्लक्स क्या होता है। बार बार आपको बुक में लिखा मिलेगा रिफ्लक्स किया हमने, तो वो क्या होता है, सिंपल सा एक तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट इस टाइप का होता है, जैसे राउंड बॉटम फ्लास्क ऐसे ले लिए हमने, और इसी में एक कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर इस टाइप से, ठीक है। यहाँ से वाटर सप्लाई करते हैं और यहाँ से वाटर एग्जिट करता है, और ऊपर से पैक होता है, इसी में लगा दिए। हमारा जो लिक्विड होगा, जो भी रिएक्टेंट वाला लिक्विड होगा, यहाँ से इसको हीट करेंगे। अब उसके बाद हीट करेंगे तो उसका वेपर बनेगा, वेपर बना, जा भाई कहाँ तक जाएगा, ऊपर गया। फिर उसके बाद चूंकि यहाँ से वाटर सप्लाई हो रहा था, ठंडा पानी है, अब वो क्या करेगा, उसको कंडेंस करेगा, फिर उसी में जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोल दिए, रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लक्स करते हैं, हीट करते हैं। हीट बिना की नहीं होगा, वो भी लिक्विड को ही, ठीक है। लिक्विड भर लिए इस राउंड बॉटम फ्लास्क के, यहाँ कंडेंसर लगा दिए। अब इसको हीट करने लगे, बाहर से ये बीच से खाली रहता है, इसमें ही जाता है, वेपर बनता है, और बाहर से ये सब क्या है, वाटर है, ठीक है। इसको ठंडा कर देता है, ठंडा करेगा तो कंडेंस होकर फिर नीचे आएगा, रिएक्शन अच्छे से हो जाएगा, फिर हमको ये प्रोडक्ट मिल गया। ये 48% लेते हैं, HBr को कितना लेते हैं, 48%। उसी तरीके से हम लोग ROH ले लिए प्लस HI को 57%, लगभग 57% इसको लेते हैं। और यहाँ पे H2SO4 नहीं डालते, केवल सिंपल सा रिफ्लक्स कर देते हैं। रिफ्लक्स कर दिए तो RI बन गया, और उसके बाद H2O, ठीक है। ये हमारा किस में हो गया, ये RBr बना, RI बना, RCl का तो इतना सारा बता ही दिए थे। बात समझ में आई कि नहीं। एल्कोहल का हम लोग HX के साथ रिएक्शन देख लिए। अब क्या देखेंगे, फास्फोरस हाइलाइड के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। एल्कोहल का ही देख रहे हैं, ठीक है। एल्कोहल का रिएक्शन देखेंगे, जैसे फास्फोरस हाइलाइड मीन्स PCl3 हो गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl5 हो गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसमें भी रिएक्शन देता है ये। और ये हाइड्रोजन हाइलाइड, क्या बोलते हैं, एल्किल हाइलाइड बनता है। तो यहाँ ROH हो गया, ROH प्लस हमने क्या ले लिया, PCl5 ले लिया। यहाँ पे PX3 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ClBrI ये हो सकता है। अब ये क्या हुआ, ये रिएक्शन दिया, रिएक्शन देने के बाद सिंपल सा RCl प्लस आपको क्या मिल जाता है, POCl3, RCl POCl3, और उसके बाद RCl हो गया, POCl3 हो गया, और HCl, यही बचा है ना, HCl हो गया। इतना सारा हम लोग को मिला, ठीक है। एल्किल हैलाइड हो गया, POCl3 हो गया, और HCl हो गया। तो अब बात आती है कि इसमें कौन सा रिएक्शन हुआ भाई साहब कि ये फिर से RCl बन गया, वो भी तो सब्स्टिट्यूशन हुआ। देखिए, हाँ एक बात तो भूल ही गए, इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक को हटाना, दूसरा लग जाना। यहाँ पे OH हटाकर कौन आ रहा है, Cl आ रहा है, तो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो यहाँ से OH गायब हो रहा है, और इसमें से Cl लेकर यहाँ ROH जहाँ था वहाँ RCl हो गया, तो ये क्या हो गया, एल्किल हैलाइड बन गया। अब ये क्यों ऐसा देता है, इसमें कौन सा लोन पेयर, अब इसमें लोन पेयर कहाँ जाता है, नहीं, लोन पेयर इसमें भी जाता है। और वो कहाँ जाता है, इसका जो लोन पेयर है फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से इसको स्ट्रेच करवाता है, और यहाँ से Cl रिलीज करता है, तो वही Cl फिर से आकर इस पर अटैक करता है, और ये मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो POCl3 उसी के दौरान बनता है, और HCl रिलीज होता है, HCl गैस, और RCl भी बनता है। ये तो PCl5 के साथ हो गया, जैसे PX3 हो गया, PX5 हो गया, PX3 भी हो सकता है, ROH, उसके बाद मान लेते, ले लिए हमने सिंपल सा PCl3 ले लिए, PBr3 भी ले सकते हैं, PCl3 ले लिए,
तो ये बनेगा RCl प्लस H3PO3। बस केवल यहाँ पे एक ही बाई प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे एक और दो बाई प्रोडक्ट मिले थे, इसके साथ ही साथ यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, बैलेंस हो गया। ठीक है, इसमें 2 ही बनते हैं, ये भी मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ये भी वही क्या जैसा मैकेनिज्म इसमें होता है वैसा ही सेम कंडीशन यहाँ भी होती है, थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है। तो हम मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल रिएक्शन देख रहे हैं। जब मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैकेनिज्म ही बता दिया जाएगा। अगर आप लोग को लगेगा तो जो कि बता दीजिएगा भाई, मैकेनिज्म ही बता देंगे, मैकेनिज्म हो जाएगा। क्या पता हम यही मैकेनिज्म बताते रह रहे हैं, एक ही रिएक्शन हो गया, टाइम ही ओवर हो गया। ठीक है, इसलिए मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि हो कहाँ रहा है और क्यों हो रहा है। तो इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है फास्फोरस के पास, इसी वजह से ये रिएक्शन देता है इस तरीके का। अब देखिए एक और हो गया ROH, उसके बाद SOCl2, ये थायोनिल, इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ये वाला भी रिएक्शन ऐसे देता है, RCl देगा प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस HCl गैस, ये रिलीज कर देता है। तो अब कहते हैं कि इसमें तो फास्फोरस में वैकेंट d ऑर्बिटल था, तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, ये भी अब इसका लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और यही का Cl जो है कि इसके पास अटैक करता है। विशोस ने देखिए काउंट कर लीजिए, टोटल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जो क्लोरीन सब बराबर मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फर के d ऑर्बिटल में जाता है, फिर वहाँ से Cl निकलता है और इसके बैक साइड में अटैक करता है, OH निकल जाता है, फिर इसके बाद SO2 बनता है और HCl मिलता है उसी दौरान। ठीक है, ये सब तो हम लोगों ने क्या देखा, अल्कोहल से बनाया है। इस किससे बनाया है, अल्कोहल से बनाया है। अब दूसरा आता है किससे बनाने के लिए कि हम लोग एल्किल हैलाइड किससे बनाए, हाइड्रोकार्बन से बनाए। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन से बनाने जा रहे हैं, उसमें भी कई सारे प्रोसेसेस हैं, उसमें भी मिलेगा, उसमें भी टाइम लगेगा भाई, उसको भी कई सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, समझ में आना, बेंजाइलिक होता है, एलाइलिक हो सकता है, विनाइलिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस तरीके से तो दूसरा हम लोग किससे देखेंगे, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन देखेंगे और उसमें वाला है एल्केन, सिंपल सा एल्केन है, एल्केन्स का देखते हैं। ठीक है, तो एल्केन में मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH3। अब इसका रिएक्शन क्या करा देते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का एडिशन या सब्स्टिट्यूशन बाय हैलोजन ग्रुप, वो क्या कहलाता है, हैलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे से। तो हमने क्या लिया यहाँ पे Cl2 का रिएक्शन, Cl2 लिया और उसके बाद HNO, आपको बुक में UV लाइट लिखा मिलेगा, UV लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, सेम चीज़ें। तो Cl2 और HNO से जब रिएक्शन कराते तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनता है। कौन कौन सा बनता है, क्यों 2 प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के हाइड्रोजन ही हैं। इस वाले एल्केन में 2 टाइप के हाइड्रोजन हैं। अब वो कौन कौन से, देखिए ये पर्टिकुलर कार्बन एक सिंगल कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री, तो इससे लगे हुए हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। ये पर्टिकुलर कार्बन लगा है 2 कार्बन से, इससे और इससे, इसलिए ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री। इससे लगा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। और ये पर्टिकुलर कार्बन जो है केवल सिंगल से लगा हुआ है, इसीलिए ये 1 डिग्री है। तो यहाँ पे 2 टाइप के क्या है, हाइड्रोजन है। इसीलिए अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, हैलोजिनेशन होता है, तो 1 डिग्री वाला बनेगा हेलो एल्केन्स। और अगर यहाँ से रिप्लेस करता है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन होता है, तो 2 डिग्री बनेगा। वही बना भाई। इसमें हो सकता है एक मेजर बने, एक माइनर बने, इक्वल भी बन सकता है। वो उसके पॉसिबिलिटी, इसके नेचर, इसके और इसके दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो है कैसा और किस तरीके से वो अटैक कर रहा है। ठीक है, हमने लिया क्या है, तो एक हम 2 प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और यहाँ पे Cl। एक प्रोडक्ट ये हो गया। दूसरा प्रोडक्ट ये तो प्राइमरी वाले से हुआ, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बना। 2 डिग्री वाला भी बना देते हैं, CH3 CH Cl CH3। ये क्या हो गया,
2 डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया। सॉरी, देखिए तो यहाँ पे क्या बना, 2 टाइप के हाइड्रोजन थे इसीलिए 2 टाइप के हैलोएल्केन्स बन गए। अगर एक ही टाइप का होता तो एक ही टाइप के बनते। जैसे यहाँ समझिए, यहाँ पे ले लिए हमने क्या, नियोपेंटेन ले लिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 CH3, उसके बाद रिएक्शन करा दिए Cl2H। देखिए ये पर्टिकुलर कार्बन सिंगल कार्बन से लगा इसलिए 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। सबके सब कार्बन क्या है, 1 डिग्री है, तो सबके सब हाइड्रोजन भी क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, 1 डिग्री वाले से ही बनेगा। यहाँ से रिप्लेस करिए, चाहे यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी करिए। दूसरी बात, ये जो रिएक्शन होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही होता है। इसमें भी जो ऑर्डर होगा वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का होगा। मतलब 3 डिग्री वाले में ये ज़्यादा होगा, फास्ट रिएक्शन देगा, देन 2 डिग्री, उसके बाद लास्ट में 1 डिग्री। तो ये हुआ। अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो केवल सिंगल सा एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यही मेजर, यही मैंने जो मैंने वो कही है। तो यहाँ Cl लगा देते हैं, यहाँ CH3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया। तो इसमें अब अगर हाँ ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको केवल और केवल क्या मिल जाए, CH4 मिल जाए, CH4 मिल गया और उसके बाद Cl2H, तो जो इसका रिएक्शन होगा -HCl, उसके बाद CH3Cl, फिर से Cl2 का रिएक्शन होगा H -HCl, ये CH2Cl2 बनेगा, CH2 और Cl2 CH2 Cl2, फिर उसके बाद फिर से Cl2H -HCl, ये बनेगा CH इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर से Cl2H और फिर से HCl देगा और CCl4। जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये रिएक्शन देगा। इसमें भी वही काम भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पाता है। क्यों यूज़फुल नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम तो चाह रहे हैं केवल ये बने, लेकिन अपने आप ये बन जा रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ठीक है। हम कहें कि जाओ जो है कि शरबत बना कर लाओ, एक आदमी ऐसा है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि नमक रखा हुआ है कि चीनी रखा हुआ है। अब वो क्या काम किया, दोनों मिला दिया, ठीक है। तो न तो मीठा लगेगा भाई, न वो जो है कि नमक जैसा लगेगा, तो वो ठीक से नहीं बना। उसको सॉल्यूशन कहोगे, सॉल्यूशन तो हुआ लेकिन वो शरबत पीने वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, वो शिकंजी बन गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो 2 सारे प्रोडक्ट दो मिल रहे हैं, 2 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, तो हमको जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए इसको अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, हीट करते हैं। जिन प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उसको हीट हम करते जाते हैं। मान लेते हैं एक का बॉइलिंग पॉइंट 10 है, एक का 20 है, एक का 30 है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा वो नीचे बैठा रहेगा। इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग वेपराइज करके अलग अलग क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको सेपरेशन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पाता है। लेकिन इन सब में ज़्यादा यूज़फुल है। आराम से हम लोग मीथेन से क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, इसके लिए अच्छा है। तो ये वाली बात हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग, ये तो क्लोरीन के केस में हो गया, सेम कंडीशन ब्रोमीन के केस में भी होता है, आराम से वही चलेगा। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, फ्लोरीन के केस में। फ्लोरीन के केस में क्या होता है, गड़बड़ होने लगती है। फ्लोरीन के केस में क्यों गड़बड़ होने लगती है, वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है,
बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कहने का मतलब वो कि जो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब ये हुआ कि जब रिएक्टेंट और रिएजेंट को मिलाते हैं तो वहाँ से हीट रिलीज होती है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये जो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन है एल्केन है RH प्लस F2, ये जो रिएक्शन है वो मोर एक्सोथर्मिक है, मोर एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है और वायलेंट होता है, बहुत मतलब कह सकते हो कि आग वाग लग सकती है, रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, कंट्रोल ही नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो ये वाली बात है। दूसरी बात इसलिए भी नहीं लेते हैं क्योंकि ये एक बार F2 डालें ना तो मतलब मारेंगे कि प्रोडक्ट का तहस नहस मचा देगा। इन द सेंस ये समझिए कि जैसे 4-5 लोग हैं, हमने क्या किया, लड्डू ले आए। अब लड्डू ले आए तो कह रहे हैं कि ये खाना है तुम लोगों, बस इतना ही वर्ड बोले कि आप लोग को ये खाना है। अब बोले नहीं कि सब टूट पड़े, अब ऐसे टूट पड़े कि लड्डू क्या हो गया, फूट गया। अब फूटने के बाद क्या, छिटा गया, ठीक है, बिखर गया, न उसको मिला न उसको मिला, सब तोड़ ताड़ के काम खत्म कर दे। वही हाल सेम F2 के फ्लोरीन के केस में होता है। इतना जल्दी आते हैं सब एल्केन पे कि मारते कि उसका कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी टूट जाता है, वो भी नहीं बचता है। तो जब कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही नहीं बचेगा तो भाई बना क्या रहे हो, मतलब मोनो तो बनने का नाम ही नहीं लेगा। डाई ट्राई टेट्रा जितना पॉसिबिलिटी है, जहाँ मन करेगा वहाँ घुस के सब जो है कि उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे कि हम बनाएंगे बॉन्ड, हम बनाएंगे। उसी चक्कर में क्या होता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी टूट जाता है, जिसके वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पाता। जब भाई जो हम बनाना चाह रहे थे बन ही नहीं रहा तो हम बनाएंगे कहें को, इसलिए इसको रिएक्शन को नहीं लेते हैं। फिर बात आती है आयोडीनेशन की, मतलब I2 लेते हैं आयोडीन। तो इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए चेंजेस क्या है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, फ्लोरीन से भी ज़्यादा आता है, वो वही इसका रीजन पूछता है। और आयोडीन वाले में मान लेते हैं RH है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, I2 ले लिया। ठीक है, I2 ले लिया तो ये क्या बनाया, RI बना प्लस HI बना। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, ऐसा दिखाया फिर से वापस बन जाता है, उसको अच्छा ही नहीं लगता प्रोडक्ट साइड में, कहता है नहीं अच्छा नहीं है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगता है। क्या करने लगता है, HI जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा कोई रिएजेंट जो किसी क्या सामने वाले को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा कोई सब्सटेंस हैव अ प्रॉपर्टी, हैव एबिलिटी टू रिड्यूस एनी अदर कंपाउंड और सब्सटेंस नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। जिस तरीके से LIC एजेंट होता है, जानते हैं ना, वो क्या करता है, आप ही का पैसा लेगा, कहेगा कि आपको इतने टाइम में डबल मिलेगा, फिर ये सारी चीज़ें हैं। अब आप तो पैसा उसको देते हैं, जो है कि बॉन्ड भी आपको वही देता है, तो वो अलग बात है। लेकिन आपको नहीं पता है, वो जाता है बैंक में वो जमा करता है, वो क्या करता है उसकी वो प्रॉब्लम है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप पैसा दिए, आपको ये मतलब है कि हमको मंथली ये जमा करना, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या करता है, ये पता चलता है कि हमारा LIC हो गया। तो LIC कौन कराया, LIC एजेंट करवाया। तो उसी तरीके से HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या कराता है, इसका रिडक्शन कराकर फिर से यहाँ बना देता है, फिर ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए अब क्या करते हैं, अब रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका मतलब कि अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट इसकी प्रॉपर्टी को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हमको ये RI मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा भाई। ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बनाएगा, फिर वापस जाएगा आएगा, तो हमको तो यहाँ रोकना है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन दे दिया। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों अलग नेचर है, अपोजिट नेचर है, कैंसिल आउट कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक जैसे HiO3 मिला दिए या HNO3 मिला दिए एटसेट्रा, ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जैसे ही इसमें मिलाते हैं, ये भी क्या करते हैं, वापस से HI को I2 में कन्वर्ट ही नहीं होने देता है। जैसे यहाँ HI है,
HI का रिएक्शन हमने करा दिया किससे, HiO3 से, HiO3 से। तो ये क्या बना दिया, HiO3 I2 बनेगा, एक मिनट, I2 प्लस H2O, सॉरी I2 प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है ना। अब I2 से अब HI जहाँ भी रहेगा उसको कन्वर्ट कर देगा I2 और H2O में, इसलिए RH हो गया। यहाँ पे हम सिंपल सा रिएक्शन ले लेते हैं, RH एल्केन है, ये सिंपल सा एल्केन है जैसे CH4 टाइप का, ठीक है। C2H6 कर देते हैं, ठीक है, C2H6 कर दिए, एल्केन हो गया, और प्लस I2 प्लस HiO3, अब ये क्या बना दिया, Ri प्लस H2O। इस तरीके से क्या हो गया, हमारा रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है, ठीक है। हमको अब बीच में HI को ही क्या कर दे, कंज्यूम कर लेता है ये, और इसको फिर से इसमें कन्वर्ट नहीं, इसको रिड्यूसिंग, उसका बिहेवियर ही खत्म, रिड्यूसिंग बिहेवियर जो उसका था उसको ही वो खत्म कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट लेते हैं। तो हमको Ri और H2O मिलता है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगता है, फिर से इसमें ये कन्वर्ट करता है, इसको रिड्यूस कर देगा, जितना बनाएगा उतना खा जाएगा, बनाएगा खा जाएगा, दूसरे को देगा ही नहीं, ठीक है, इस तरीके से। अब तो हमने एल्केन देख लिया, अब क्या देखेंगे, एल्कीन देखेंगे, एल्कीन से कैसे बनाते हैं, ठीक है। एल्कीन का देख लेते हैं, एल्कीन का रिएक्शन देखिए। एल्कीन जो होता है वो दो टाइप से हो सकता है, 2 टाइप्स का हो सकता है, उसकी कैटेगरी 2 टाइप से हो सकती है। कौन कौन, देखिए एल्कीन, एल्कीन ये 2 टाइप्स का हो सकता है। कैसे, किस बेसिस पे करें, एक हो सकता है सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, और दूसरा हो सकता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या हो सकता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल कहने का मतलब कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होगा उसके दोनों ही साइड सेम नंबर या सेम कार्बन एटम्स होने चाहिए, ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल। और इस पे अगर HI या HX का रिएक्शन कराते हैं तो ये सिंपल सा एडिशन रिएक्शन देता है। एल्कीन क्या देगा, एडिशन रिएक्शन देगा। यहाँ H लगा देते हैं और यहाँ इस कार्बन पे X लगाते हैं, आप किसी पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हुआ अनसिमेट्रिकल एल्कीन करने का मतलब, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक तरफ ज़्यादा कार्बन कर देते हैं, एक तरफ मिनिमम कार्बन कर देते हैं, ठीक है। अनसिमेट्रिकल, इधर 2 कार्बन, इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोड़कर इधर सिंगल है, इधर 2 है, ठीक है। 2 कार्बन इधर है लेफ्ट साइड में और 1 कार्बन क्या है राइट साइड में, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। तो इसमें जो HX का रिएक्शन कराएंगे इसके लिए 2 मेथड दिए गए हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, और उनके लिए 2 मेथड भी दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों मेथड कब लगाएंगे इसीलिए हम इसको कैटेगराइज करके बताएं। एक होता है मार्कोनिकॉफ रूल, 2 रूल लगता है HX के एडिशन के लिए, मार्कोनिकॉफ रूल और दूसरा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनी रूल, ठीक है, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक, ठीक है। सिंपल से इसका एडिशन करवाएंगे, एडिशन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिक में होगा। इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है डिफरेंस, अभी रूल बताएंगे। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, इसमें परऑक्साइड लेते हैं, परऑक्साइड, ठीक है, ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। एंटी मार्कोनिक का दूसरा नाम होता है परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट, ठीक है, ये सब इसके नाम है, ठीक है ना। चलिए
अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक होता क्या है। ठीक है, पहले मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं, फिर उसके बाद डिफिनीसन बताएंगे कि वास्तव में डिफिनीसन बना कैसे है। और ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेटमेंट याद करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हैं और सीख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr हो गया। तो अब क्या हो गया, HBr है H+ और Br-। इतनी बात समझ में आई। हम लोग जानते हैं कि ये जो CH3 है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, +I इफेक्ट शो करता है। जैसे ही +I इफेक्ट शो किया तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई इधर से इधर की तरफ जाने लगे। जब जाने लगे तो ये वाला जो बॉन्ड है, जब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने लगेंगे, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके प्रेजेंस में ये अगर होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस तरीके से ब्रेक करेगा। बाई कन्वेंशन मान लीजिए कि अगर ये ऐसे हैं तो यहाँ हेड की तरफ निगेटिव और टेल की तरफ पॉजिटिव ही माना करिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, निगेटिव साइन जनरेट होगा, यानी डेल्टा निगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव का ही बॉन्ड बनता है। तो निगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव के पास जाएगा, इस तरीके से। और उसके बाद हमको मिलेगा प्रोडक्ट। कैसा मिला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ कौन आया है, Br आया, सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद 2 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा आया तो CH3। ठीक है, तो अब देखिए ये वाली बात होगी। अब डिफिनीशन को समझते हैं। डिफिनीशन क्या बोला था कि अनसिमेट्रिकल अगर एल्कीन हो और वहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग क्या है, रिएजेंट है, तो अटैकिंग रिएजेंट में पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट बनेगा। टूटने के बाद पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट बनेगा। तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाकर अटैक करेगा या उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पे पहले से हाइड्रोजन मिनिमम होंगे, और पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आई बात। देखिए ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन रखा, ये वाला कार्बन 1 हाइड्रोजन रखा है, तो निगेटिव पार्ट अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। वही वाली बात है, देखो वैसे भी आया है। और पॉजिटिव वाला पार्ट उस कार्बन के पास अटैक, उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, यानी कि CH2 थे तो CH3। तो ये हो गया डिफिनीसन, और ये जो है कि स्टेटमेंट होगा, और ये कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, स्टेटमेंट भूल गए तो ये नहीं सोचना कि अब बनाएं कैसे रिएक्शन। रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, स्टेटमेंट नहीं। ठीक है, तो बात समझ में आई ये कैसे बना है। ठीक है, ये हमारा क्या बना, मेजर प्रोडक्ट बना। इसका माइनर क्या बन सकता है, ये Br यहाँ लगा देंगे, तो यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये रहा Br, यानी कि माइनर प्रोडक्ट के लिए निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास अटैक करेगा जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, पॉजिटिव वाला उस कार्बन के पास जहां मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ये क्या बना, माइनर प्रोडक्ट बना। ठीक है, मार्कोनिक हो गया ये। तो ये क्या कहलाएगा, इसी को बोलते हैं मार्कोनी का प्रोडक्ट, मार्कोनी का प्रोडक्ट। ठीक है, और एंटी मार्कोनिक मतलब पता ही चलता है, एंटी मतलब उल्टा, इसका उल्टा बनेगा। उल्टा किस तरीके से, इसी में हमने क्या डाल दिया, HBr तो लिए ही हैं, अब इसमें क्या डाल दिया, परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड डालते, कुछ भी हाइड्रोजन परऑक्साइड भी ले सकते हैं, C6H5CO सिंगल बॉन्ड O और CO C6H5। ठीक है, ये देखिए ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, इसमें आयंस बनते हैं, इसमें फ्री रेडिकल बनता है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। एंटी मार्कोनिक में क्या बनता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो अब ये क्या कहता है कि ये जो अटैकिंग रिएजेंट है इसमें 2 पार्ट होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। डिफिनीशन आप अपने से बना सकते हैं। निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास, उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास अटैक करेगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन मिनिमम होंगे। बता देते हैं, यहाँ मिनिमम है तो यहाँ कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला, किस में, एंटी में। तो CH3
सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, एक अटैक किया तो, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरो केवल इसके लिए था, मार्कोनी के लिए, इसके लिए उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं दिखाएंगे क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो ये हो गया, और यहाँ हो गया CH2Br, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो उसका मेजर था यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनर प्रोडक्ट Br। उसके बाद यहाँ CH3, ये माइनर हो गया, और ये क्या हो गया, मेजर। किस में, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट में। क्या है, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वाली बात है मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक। ये कब लगाएंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में लगाएंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन में नहीं यूज करेंगे मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक। बात समझ में आई होगी, को लग रहा है कि इतना ठीक है, टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, अभी तो बहुत ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, लेकिन तो टाइम ओवर हो जाएगा तो भाई मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड लक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।